तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे स्टोक्स लॉ। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक है उसी में से एक अपने पास आता है स्टोक्स लॉ, जो कि विस्कोसिटी टॉपिक के अंदर आएगा ना। स्टोक्स लॉ जो है वो अपने क्या बोलता है कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसकी अगर रेडियस की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने लिया यहाँ पे ए रेडियस, और जो मोशन में है वी वेलोसिटी के साथ, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस फ्लूइड का जिस फ्लूइड में जाके हमने इसको रिलीज किया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, एफ वी जो है विस्कस फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो जब यहां से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन वी गेट एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ए वी ईटा। यहाँ पर जो 6 पाई है ये कांस्टेंट है, देखो। और हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि यार ये जो अपने पास लॉ है ये स्फेरिकल बॉडी के लिए ही यूज होता है, सिर्फ जैसे हम लोग बात करें किसी बॉल की या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। ठीक है। अब रही बात कि इसका जो प्रूफ है वो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला, या फिर बोले तो डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें इसका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोक्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को मिला हुआ है एफ वी इक्वल टू 6 पाई ए वी ईटा। ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे चीजें कि इनिशियल पोजीशन पर, अगर हम लोग बात करें आगे कि इनिशियल पोजीशन पे जिस पॉइंट पर t इक्वल टू मेरे पास 0 है, तो वहां पर मेरे पास क्या है, 0 है। कोई विस्कस फोर्स नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? आओ देखते हैं कि इस पॉइंट पर जब वो हमने रिलीज किया उस ऑब्जेक्ट को जिसकी रेडियस थी a, तो उस कंडीशन में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सिग्मा लिया है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हम लोगों ने रो लिया है। तो इस कंडीशन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी वो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। अब एफ बी इज लेस देन एम जी है, बॉयंट फोर्स क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है। और हम लोगों ने जब उसे रिलीज किया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए वी, हियर वी गेट v इक्वल टू 0, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू 0, एफ वी इक्वल टू 0, then we can say that viscous force is 0 for the first situation. Okay, now for the second situation, at the time t v increases, v increase हो रहा है, और v क्यों increase हो रहा है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है। जब इस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगी तो v इंक्रीज होगा, और आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा कि जब फ्री फॉल होता है या किसी भी बॉडी को अगर रिलीज करते हैं u इक्वल टू 0 पर, तो जब वो ऊपर से नीचे आती है तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फॉर सेकंड पोजीशन। ठीक है। और आगे बात करें तो यार अपने पास इस कंडीशन में, सेकंड पोजीशन के लिए बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में mg लग रहा है डाउनवर्ड, fb लग रहा है अपवर्ड, और यहां पर हम लोग को एक और फोर्स मिल गया, कौन सा, विस्कस फोर्स, ड्यू टू द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। इसके कुछ समय बाद अगर देखेंगे कि टी टाइम पर v जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अपने पास आई। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन फोर्स है, एक है एफ बी बॉयंट फोर्स, एक है विस्कस फोर्स, और एक है एम जी अपने पास। ये तीनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं इस कंडीशन में कि एफ बी प्लस एफ वी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, एम जी के बराबर अगर होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी अपने को मिलेगी, वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, इस फॉर्मूले से। स्टोक्स का जो फॉर्मूला है 6 पाई ईटा ए वी, ये जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, इस बार टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी, जिसको हम लोग वीटी बोलते हैं। सो अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि v is constant because of the equilibrium of forces acting on the body, and that constant velocity is called terminal velocity। इस वेलोसिटी पर वो क्या हो जाएगी,
वैल्यूज उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, और वो वैल्यू जो कांस्टेंट हो वेलोसिटी की उसी को अपन ने टर्मिनल वेलोसिटी के नाम पे बोला। और वो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब अपने पास बॉयंट फोर्स विस्कस फोर्स किसके बराबर हो जाएगा यार, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या होता है। बॉयंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई वी सबमर्ज्ड या वॉल्यूम सबमर्ज्ड और मल्टीप्लाई विद जी। इसी के अलावा अपन अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा स्टोक्स के अकॉर्डिंग एफ वी क्या होता है 6 पाई ईटा ए वी टी। एंड जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, मैं यहाँ पर सिग्मा मान के चल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को इनटू वी टोटल मल्टीप्लाई विद जी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। सो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इन तीनों की, तो अपने को मिलेगा यहाँ से ये वाली इक्वेशन। जब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो वी टी इक्वल टू अपने पास आएगा क्या 2/9 ईटा, एंड वो जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सिग्मा माइनस रो ए स्क्वायर इंटू जी के साथ। ठीक, ये आया अपने को समझ में। तो यहाँ से वीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो वीटी की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2a² जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए देखो क्या है कि सिग्मा जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है किससे, रो से। तो अपने को वैसे ही पता चल जाएगा कि यार सिग्मा पहले आएगा और रो बाद में आएगा। तो रिमेंबर के लिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन दी रो, दैट्स व्हाई सिग्मा इज बिफोर दी रो। ठीक है, आगे अगर इसी का प्रूफ देखें हम लोग कि जो वेलोसिटी है और टाइम में जो रिलेशन है वो वैसे तो डायरेक्टली अगर करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन होगा, बट इसके बावजूद भी हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे इसका एक बार। आओ देखते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। वो बनेगा कि जब धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता गया तो वहां पर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती गई, और एक टाइम पे ऐसा आया कि वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली उसने, वीटी के बराबर, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। जहां पर हम लोगों ने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एफ बी प्लस एफ वी इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ जी हो जाता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ बनता है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना। अब अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेलोसिटी जो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, ये वही स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है अपने पास जहां पर नीचे mg लग रहा है, ऊपर fb लग रहा है, और ये विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स की रिगार्डिंग अपन बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी मेरे पास इस बार टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, मैं कोई भी v वेलोसिटी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स ऊपर और एक फोर्स डाउनवर्ड है, तो एफ नेट मिलेगा। अब एफ नेट क्या रहेगा कि कोई एक्सेलरेशन से चल रही होगी, अगर एक्सेलरेशन से चलेगी तो हम लोग एफ नेट इक्वल टू क्या लेंगे यार, एम ए लेंगे। और एम ए इक्वल टू क्या होता है, एम किसका मास आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास को हमने लिखा रो इंटू वी। तो यहाँ पे रो जो डेंसिटी में सिग्मा मान के चल रहा हूँ और वॉल्यूम में मान के चल रहा हूँ 4/3 पाई आर 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, और मैंने एक्सेलरेशन को लिखा है फिलहाल dv बाई dt, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो इनके नेट के बराबर आएगी, इन तीनों फोर्सेस के। जब इन तीनों फोर्सेस को, ये डाउनवर्ड है और ये दोनों अपवर्ड अपने पास है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद मुझे मिला किसकी वैल्यू है, dv बाई dt की वैल्यू। dv बाई dt जो है वो अपने पास इस टाइप से अपन लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने इसको सोल्व करके देखा तो ये वाला पार्ट मुझे मिला क्या, जी ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा माइनस 9 ईटा वी अपॉन 2 सिग्मा ए स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो इसमें सिग्मा जी रो ये तीनों कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एक कांस्टेंट का नाम दे दिया जिसको बोल दिया ए। और यहाँ पे भी देखें तो 9 ईटा 2 सिग्मा ए स्क्वायर, ये अभी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैंने दे दिया बी। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनती है ए माइनस डी वी। यहाँ पर ए एंड बी क्या है, कुछ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने पास यहाँ गिवन है। मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पर मिलेगा अपने को डीवी बाई ए माइनस बी वी, और यहाँ से इसको मैं लेके आऊंगा तो ये मिलेगा dt।
ठीक है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मिल गया कि यहाँ से जब ये रिलेशन बनता है तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन रहता है और आगे भी सोल्व हो सकता है, बट उससे कोई नीड नहीं है। इसी रिलेशन को देख के अपने को पता चल गया कि यार एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, इस वजह से ग्राफ जो बनता है अपने पास वो कौन सा बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। आया आपको समझ में? एक डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन था स्टोक्स लॉ का। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है स्टोक्स लॉ का ना। चलो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।